प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न नंबर 1 लेकर आए हैं। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट नंबर है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड है 3x² ऋण 4 कड़ी में 3x धन 4 बराबर 0। थर्ड है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ, सबसे पहले हमें जाने कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो देखिए इधर मूलों की प्रकृति, तो ये नंबर 1 है। जब d इज ग्रेटर दैन 0, d इज ग्रेटर दैन 0 तथा पूर्ण वर्ग हो तब मूल वास्तविक कामा असमान तथा परिमेय होते हैं। सेकंड है जब d इज ग्रेटर दैन 0 तथा पूर्ण वर्ग न हो तब मूल वास्तविक असमान तथा अपरिमेय होते हैं। थर्ड नंबर है जब d बराबर 0 तब मूल वास्तविक समान तथा परिमेय या अपरिमेय होते हैं। परिमेय भी हो सकते हैं, अपरिमेय भी हो सकते हैं। और नंबर 4 है जब d इज लेस दैन 0 तब मूल काल्पनिक होते हैं, अर्थात वास्तविक नहीं होते। तो ये बातें हैं, ये कंडीशन है कि कब वास्तविक होगा कब वास्तविक नहीं होगा। तो इसके लिए आप यहाँ देखेंगे नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया जाए। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। फिर यहाँ से इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a बराबर 2 है, b बराबर -3 और c बराबर 5। तो यहाँ विविक्तकर निकालेंगे आप। विविक्तकर को d से दिखाते हैं। d बराबर होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू है -3 तो इसका स्क्वायर करेंगे।
-4 गुणित a का मान 2 है गुणित 5, ऋण 3 का वर्ग 9 -4 दूनी 8, 8 पंच 40। आप घटाएंगे देखिए तो -31, ये d का मान आ गया -31। तो देखिए जब d का मान 0 से छोटा होता है, यहाँ d इज लेस दैन 0, d इज लेस दैन 0 अर्थात एक कंडीशन। अतः 2x स्क्वायर माइनस 3x धन 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए, कंडीशन भी है वास्तविक होने के लिए, और ये पहला सवाल हल हो गया। तो नोट करिए। तो अब हम प्रश्नावली 4 का सेकंड क्वेश्चन जो है पहले का, ये है 3x स्क्वायर ऋण 4 कड़ी में 3x धन 4 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो तुलना करेंगे a बराबर क्या है 3, b बराबर -4 कड़ी में 3, c बराबर 4। तो हम b व्यक्तिकर निकालें, इसी से पता चलता है कि मूल वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है। विवेक्तकर को d से दिखाते हैं, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू है -4 कड़ी में 3, तो इसका स्क्वायर ऋण 4 गुणित a का मान 3 है, c का मान 4 है। तो d बराबर हो गया ऋण 4 का वर्ग 16, इसका स्क्वायर करने में 3 का तो 3, 4 3 12 और 12 चौक 48। तो d का मान है 16 3 48 माइनस 48, घटाएंगे तो यहाँ हो गया 0। जब d का मान 0 होता है या 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होता है। तो अब अतः समीकरण 3x स्क्वायर ऋण 4 कड़ी में 3x धन 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक व समान हैं। तो जब वास्तविक होता है तब आप उन्हें ज्ञात कहें, कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, जब अस्तित्व है तो इन्हें ज्ञात करेंगे। तो आइए देखिए, यहीं बगल में देख लेते हैं 3x स्क्वायर ऋण 4 कड़ी में 3x धन 4 बराबर 0। यार इसको कट करना है। तो यहाँ हम सूत्र का श्री धराचार्य सूत्र से x बराबर -b प्लस माइनस कड़ी में d/2a, तो इसी में रख देते हैं -b। देखिए आप b की वैल्यू -4 कड़ी में 3 है, माइनस ये पहले से है -4 कड़ी में 3 प्लस माइनस d का मान 0 निकाला गया है। देखिए यहाँ d का मान 0 बटे 2 गुणित a का मान है 3। तो यहाँ देख लीजिए ऋण ऋण धन 4 कड़ी में 3।
अब 0 का वर्गमूल 0, 0 आप इसमें जुड़ेगा तो फिर यही होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 3, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 कड़ी में 3 बटे इस 3 को आप 2 बार लिख लो, कड़ी में 3 कड़ी में 3, क्योंकि यहाँ जानते हैं कड़ी में 3 गुणित कड़ी में 3 बराबर 3 होता है, तो इसके स्थान पर इसलिए किए कि जिससे यह कट जाए, तो हो गया 2 बटे कड़ी में 3। ये x का मान है, तो यहाँ हम लिख देते हैं अतः समीकरण 3x स्क्वायर ऋण 4 कड़ी में 3x धन 4 बराबर 0 के 2 समान मूल 2 बटे कड़ी में 3 हुआ 2 बटे कड़ी में 3 है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार से इस सवाल को आप लोग कीजिए। ठीक, पहले आप चेक करेंगे डी का मान निकाल कर कि वो अगर 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक होगा, और जो वास्तविक होगा तो इससे आप निकाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसी से निकालें, पूर्ण वर्ग बना के निकाल सकते। 4.4 के प्रश्न संख्या 2, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। तो ये फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर है, तो इसका हल बराबर मूल नंबर फर्स्ट को हल किया जाता है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। बात यही है, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर a का मान है 2, b का मान है k और c का मान है 3। जब समीकरण के मूल बराबर होते हैं तब d बराबर 0 होता है। तो सूत्र है या विविक्तिकर कहते हैं, विविक्तकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब d की जगह क्या रखेंगे 0, b की वैल्यू k है तो यहाँ k स्क्वायर माइनस 4 है तो 4, a की जगह 2 और c की जगह 3, तो 0 बराबर k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24। अब माइनस 24 को पक्षांतर कर लीजिए तो प्लस हो जाएगा, तो बचा k स्क्वायर बराबर 24। तो आप k की वैल्यू ज्ञात करेंगे, k बराबर प्लस माइनस कड़ी में 24। तो इसको आप कहेंगे, इसको लिखेंगे क्या, प्लस माइनस 24 का खंड कर लीजिए 2 कड़ी में 6, क्योंकि अंदर रहेगा 2 दूना 4, 4 6 24। तो k की वैल्यू ये आ गई। तो अब बगल में आप सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए, यहीं kx माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यदि घात के रूप में दिखाई नहीं पड़ रहा है तो इसको पहले बना ले, तो kx का गुणा करते हैं या kx स्क्वायर माइनस 2 का गुणा, तो 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। इसकी तुलना करेंगे जैसे यहाँ किए थे, इसकी तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, तो कर लें a का मान k और b का मान है माइनस 2k, c का मान है 6। जब मूल समान
होते हैं तब d बराबर 0 होता है। तो d का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। तो यही सूत्र आप विविक्त कर का लगाएंगे, विविक्त कर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। d की जगह 0 रख देंगे, b की वैल्यू क्या है? -2k। देखिए b की वैल्यू -2k, तो यहाँ -2k, इसका स्क्वायर आप लिखोगे। -4 इंटू a की वैल्यू क्या है? k। c की वैल्यू 6, तो यहाँ 0 ऐसे रखेंगे, बराबर -2 का वर्ग 4 k स्क्वायर ऐसे रहेगा, -4 छंग 24 के। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले 4k स्क्वायर -24k बराबर 0। 4 आप कॉमन ले सकते हैं, या 4k कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचा k -6 बराबर 0। 4k इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 0। जैसे द्विघात समीकरण में जब 2 कोष्ठक आते थे तो किया जाता था, उसी प्रकार से है। तथा k -6 इक्वल टू 0 या k इक्वल टू 6। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि k के 2 मान आ गए, 0 तथा k बराबर 6। k के 2 मान आ गए, कौन कौन आए? 0 आ गए या 6। तो नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 3 कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देख लीजिए, माना आयताकार आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तब लंबाई बराबर 2x मीटर, क्योंकि 2x 2 गुना है इसलिए 2x। आयताकार बाग का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया है 800, तो 800, लंबाई है 2x, चौड़ाई है x, ये 800, 2x स्क्वायर, 2x का गुणा x में, या x स्क्वायर बराबर 2 नीचे आ जाएगा, 800/2 कट गया, 400 आ गया, 400। तो x बराबर प्लस माइनस कड़ी में 400, x बराबर प्लस माइनस 20। ऋणात्मक है तो चौड़ाई ऋणात्मक नहीं होगी, लंबाई ऋणात्मक नहीं होगी, तो हम धनात्मक लेंगे। तो बाग या बगिया यही एक ही बात है। बाग की चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर तथा लंबाई 2x है, तो 2 गुणित 20 बराबर 40 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लिए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।
तो चौथा प्रश्न कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ध्यान दीजिएगा, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो एक की हम x मानते हैं तो दूसरे का हो जाएगा 20 माइनस x। माना एक मित्र की वर्तमान आयु कह लीजिए, वर्तमान आयु x वर्ष है, तब दूसरे मित्र की आयु, तो 20 में से आप x को घटा देंगे। पहले मित्र की आयु को घटा दीजिए तो दूसरे मित्र की आयु आ जाएगी। प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु, पूर्व कहेगा तो आप घटा देंगे, तो एक मित्र की आयु x है तो x में से 4 घटा दिए, इतने वर्ष, तथा 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र की आयु है 20 माइनस x, पहले से है 20 माइनस x। अब 4 वर्ष पहले करेंगे तो 4 और घटाएंगे, तो हो जाएगा 20 में से 4 निकल गया 16 माइनस x। कंडीशन देखिए, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48, उनकी आयु माने पहले मित्र और दूसरे मित्र की। तो प्रश्नानुसार पहले मित्र की आयु है x माइनस 4, दूसरे की है 16 माइनस x, ये गुणनफल है 48, तो यहाँ गुणा कर लेते हैं। तो 16x माइनस x स्क्वायर, 16 चौका 64 माइनस माइनस प्लस 4x बराबर 48, 16x और 4x हो गया 20x माइनस 64 माइनस x स्क्वायर बराबर 48। पूरे को हम उस पर ले जाएंगे, या x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 धन 48 बराबर 0। अब इसको जोड़ेंगे, या x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 12 4.4 का प्रश्न नंबर 5। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं पार्क की चौड़ाई x मीटर है, आयताकार पार्क का परिमाप 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, परिमाप 80 दिया हुआ है, लंबाई की जगह लंबाई, चौड़ाई की जगह x, 2 नीचे आ जाएगा, 80/2 बराबर लंबाई धन x, आपने काट लिया 40 आया, 40 माइनस x बराबर लंबाई, या इसी को हम लिखेंगे लंबाई बराबर 40 माइनस x मीटर। आयत का क्षेत्रफल
होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल 400, लंबाई 40 माइनस x, चौड़ाई x। 400 बराबर गुणा हो गया 40x माइनस x स्क्वायर। पक्षांतर करेंगे, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। 400 कैसा खंड किया जाए? जोड़ने पर 40 आवे। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 20 प्लस 20 x प्लस 400 बराबर 0। तो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 बराबर 0। x कामन तो x माइनस 20 माइनस 20 कामन तो x माइनस 20 बराबर 0। x माइनस 20 कामन हो गया तो बचा x माइनस 20 बराबर 0। तो x माइनस 20 का होल स्क्वायर बराबर 0। x माइनस 20 बराबर 0। तो x बराबर 20। तो x माने चौड़ाई, चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर। लंबाई बराबर, यहाँ आप देखिए 40 माइनस x, 40 माइनस x, 40 माइनस x जगह 20 रखेंगे तो घट जाएगा 40 में से तो 20। यह लंबाई भी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। इसका मतलब यह है कि ऐसा आयताकार पार्क बनाया जाए जिसकी लंबाई और चौड़ाई समान हो। एक ऐसा आयताकार पार्क बनाया जाए जिसकी लंबाई व चौड़ाई समान हो। देख लीजिए, नोट करिए।